किसी मुआहदे के बगैर हम अमेरिका वापस जा रहे हैं। नो डील। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वाइंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़ात का सच, और आज की ज़ात के सच के कैप्शन को मैंने बहुत सोचा, बहुत सारी चीज़ें लिखी इसके ऊपर कि आज का जो कैप्शन है, टाइटल है, वो क्या होना चाहिए। किसी वक्त मैंने लिखा कि अगर हान होता तो क्या होता। फिर मैंने लिखा कि अगर सिविलियन बालादस्ती होती तो क्या होता। फिर मैंने ये लिखा कि अगर हम सच्चे होते तो क्या होता। कभी मैंने ये लिखा कि अगर वाकई हम रियल में उम्मा होते तो क्या लिखा, क्या क्या लिखता। लेकिन कोई समझ नहीं आ रही थी, तो फिर वही करते ना क्या करते कि आज का टॉपिक है नो डील, पावर मूव। यस। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी सुन लिया होगा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वाइंस जो है वो 21 घंटे पाकिस्तान में रहने के बाद वो वहाँ से निकल चुके हैं, और उन्होंने बड़ी शॉर्ट सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी सवालात उन्होंने लिए, या जितना मीडिया ने हमें दिखाया, या मैंने देखा बेसिकली, वो सारे के सारे सवालात उन्होंने लिए अमेरिकन जर्नलिस्ट से। मैंने सुना नहीं है, शायद मैं भूल गया होऊंगा, या मैंने देखा नहीं होगा किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ये इख्तियार नहीं दिया गया था, ये उनको ये इजाज़त नहीं, दैट्स अ प्रॉपर वर्ड, इजाज़त नहीं दी गई थी कि वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन करते। तो उनका क्वेश्चन ये थे कि यूएस गवर्नमेंट एंड ईरानियन गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर जो मंदूब थे या जो डेलीगेशन था, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने कंसेसिस किए, लेकिन एक बात के ऊपर हमने उनसे कह दिया जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि नो डील। और वो क्या था? वो ये था कि इनरिचमेंट फंडामेंटल कमिटमेंट, कि आप अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर फंडामेंटल कमिटमेंट देंगे। है ना मजाक है इस बात। इसके ऊपर मैं यही कह सकता हूँ कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो इसके ऊपर तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपके लिए जो पाकिस्तान में जिन्होंने बड़ी खुशियों के ढोल बजाए थे, मैं आता हूँ, मैं आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे थोड़ा सा आज सुनिएगा ज़रूर, जो पाकिस्तान में बड़ी खुशियों के ढोल बजा रहे थे। लेकिन अभी मैं सिर्फ अपने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वाइंस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने कह दिया था कि हमें फंडामेंटल कमिटमेंट चाहिए कि आप इनरिचमेंट नहीं करेंगे। इसके ऊपर नाजरीन, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि यहाँ के जो रिटायर्ड CIA के चीफ थे, उन्होंने भी बड़ी ही पिछले 2 हफ्ते पहले इसके ऊपर बात की थी, और यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी इसके ऊपर बड़ा क्लियरली बात की गई थी कि जो सुप्रीम लीडर जिसको मार दिया गया था, हमनाई साहब, उन्होंने एक फतवा दिया था कि ईरान के अंदर जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर काम नहीं होगा, यानी कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे। तो वो तो उनका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था उनके सुप्रीम लीडर की तरफ से। तो आज नो डील सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर हुई है कि हमें फंडामेंटल कमिटमेंट चाहिए। ये बात सही नहीं है। जो अंदर की बात मुझे नज़र आ रही है नाजरीन, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। अंदर की बात ये है कि जिस वक्त आप 2 पार्टीज को अपने घर के अंदर बुलाते हो, एक पार्टी अमेरिकन है, दूसरे ईरानियन है, और आप ईरानियन को बेवकूफ़ तो नहीं है, उन्होंने ये देखा कि जिस वक्त ईरानियन पहले आए, उनको जब रिसीव किया गया, तो आपके फेक फील्ड मार्शल साहब अपनी फौजी वर्दी के अंदर आके डंडा हाथ में पकड़ के उनको रिसीव करते हैं। वो उनकी 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। क्या उनके जो एक्सपर्ट लोग हैं, क्या उन्होंने इन चीज़ों को जो है वो राइट डाउन नहीं किया होगा? और जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे आते हैं, तो आप सूटेड बूटेड होके रेड ग्रीन टाई लगा के इनको रिसीव करते हैं। और अभी ये आपकी डायलॉग शुरू भी नहीं होते हैं,
तो होता क्या है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ चले जाते हैं सऊदी अरब के अंदर आपकी प्रोटेक्शन के लिए। 45 दिन तक ये जंग रह रही थी और अभी भी शायद मुझे लगता है कि दोबारा शुरू हो जाएगी, खुदा ना खास्ता। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान की तरफ से कहीं पे जहाज़ नहीं गए थे, लेकिन एक मैसेज ज़रूर दिया था आपके फेक फील्ड मार्शल ने अपना यूनिफॉर्म पहन के, जब वो ईरानियन डेलीगेशन को रिसीव करने जा रहे थे, कि भाई मैं यूनिफॉर्म में आया हूँ। और उसके फ़ौरन बाद आपने सऊदी अरब के अंदर जहाज़ अपने भेजे और उन्होंने कहा कि जी हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, इसलिए कि हम अंडर कॉन्ट्रैक्ट या जो भी आपका जिसको मुआहदा है उसके लिए आए हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी गलती मेरे नज़रिए के मुताबिक, ये बहुत बड़ी गलती थी। कोई इनरिचमेंट का बहुत बड़ा वो नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि जी इसका सिर्फ उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर बात नहीं हो सकी है। बाकी तो मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। लेकिन यस, जो पाकिस्तानी बैठे हुए मीडिएशन कर रहे थे, मीडिएशन के दौरान क्या आपको अपने जहाज़ सऊदी अरब में भेजने चाहिए थे? Ask yourself, ask your fake field marshal and ask your fake prime minister. जब आप बैठे हुए मीडिएशन कर रहे हो तो आप थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड कर सकते थे ना, आपने ऐसा क्यों किया? दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता है यह है कि आपने पूरी की पूरी इस मीडिएशन को जो है ना आपने खुद तबाह किया। एक तो ये क्वेश्चन। अब दूसरी बात पता क्या है? दूसरी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम एक बड़ी जज्बाती फुलिश किस्म के लोग हैं, हमारे अंदर कोई एनालिटिकल एबिलिटी तो है नहीं है। अगर थोड़े से लोग अगर एनालिटिकल एबिलिटी रखते भी हैं, वो अपने वतन की मोहब्बत के अंदर इतने सरशार हो जाते हैं कि वो दूसरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, बिल्कुल तैयार नहीं होते। जी पूरी दुनिया ने हमें एडमायर कर दिया, पूरी दुनिया कह रही है कि अभी देखिए पाकिस्तान का नाम जो है ना, वो मैंने भी बोला था अपने लास्ट व्लॉग के अंदर, मैंने भी ये कहा था अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है ना ग्लोबल हेडलाइंस के अंदर आ गया। उसका फ़ायदा क्या हुआ आज की डेट में? उसका क्या फ़ायदा? लेकिन बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, पाकिस्तानियों ने मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, और हम लोग इतने जज्बाती है कि कोई हमें काफर कह देता है, कोई हमें क्या बोलते हैं गद्दार कह देता है कि आपको तो खुशी नहीं होती है। और कोई मुझे जो है वो भेज रहे थे, इमेजेस भेज रहे थे कि जलते हो तो बरनाल लगाइए। ये है हमारी एनालिटिकल अप्रोच। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल डर्टी पॉलिटिक्स। मैं उन लोगों के साथ मुखातब हूँ जो जहन रखते हैं, मैं उन लोगों के साथ मुखातब हूँ जो वाकई ही समझते हैं कि सच क्या है। आपने देखा अमेरिका ने पिछले कई दहाइयों के साथ बड़ी जंगों के अंदर अपने आप को शामिल किया, वो सही थी या गलत थी? किसी भी जंग के अंदर, इवन हमारे पड़ोस के अंदर अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक अमेरिका लड़ता रहा, लेकिन इतनी खुल्लम खुल्ली या इतनी क्लियरली इंटरवीन या इतनी क्लियर इंटरवीन आई एम सॉरी इतना क्लियरली पाकिस्तान को ये क्वेश्चन नहीं दिया गया था कि आके मीडिएशन की बात करो। क्यों? ओनली वन रीज़न, उस वक्त पूरा यूरोप, कनाडा जो हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और आपकी पूरी यूरोपियन यूनियन और इवन इंग्लैंड, वो सारे के सारे इनके साथ यूनाइट थे और उनको ज़रूरत नहीं थी किसी की। आज की सिचुएशन क्या थी? दैट्स कॉल आई कॉल अगेन इंटरनेशनल डर्टी पॉलिटिक्स। तो पूरा यूरोप साइड पे हो गया। ट्रंप के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था। ट्रंप के ऊपर, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, आई एम सॉरी मैं प्रेसिडेंट ट्रंप कहना भूल गया, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर यहाँ पे हमारे घर के अंदर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे कांग्रेस ट्रस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे इन्होंने रजीम चेंज ईरान में जो करनी थी, यहाँ पे इन्होंने अपना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो उनको फायर कर दिया। जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जिसको पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, उनको कांग्रेस में बुला के क्वेश्चनिंग की गई कि कितने आपने फौजी अफसर जो हैं वो फायर किए। उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो उस कांग्रेस मैन ने कहा था कि मैं तुम्हें बताता हूँ 8, तुम 8 कर चुके हो, अंडर व्हाट कैपेसिटी? तो ये सिचुएशन थी हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप की कि बिकॉज वो ही वाज एंड ही इज सुपर अंडर प्रेशर।
अपकमिंग मिड टर्म इलेक्शन के अंदर भी है। बहुत सारी चीज़ें थी, पर उनके जहन में था कि दो खोटे सिक्के तो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कभी बैग्स लेके आते हैं मिनरल्स के लिए, कभी मुझे सल्यूट करते हैं, तो चलो उनको मीडिएटर के तौर पे बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी गलती क्या हो जाती है, क्योंकि ये सारी नीयतों की बात होती है। आपकी बात मैं दोबारा करता हूँ कि आपने जो है वो कलाबे मिला दिए कि जी पाकिस्तान को तो चूज़ कर लिया गया, किसी ने कह दिया पाकिस्तान जो है ना वो एक मोजज़ा है कि पाकिस्तानी सालिसी कर सकते हैं, किसी ने कह दिया था कि ये तो बेहतरीन चीज़ है, किसी ने कह दिया था कि ये किसी ने हदीसों के हवाले देना शुरू कर दिए थे कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी या होने वाली हैं, कि अब देखिए अल्लाह पाक ने कितना बेहतरीन करम कर दिया। और हान कौन होता था इन चीज़ों का? चलो मेरे मुंह से अगर हान की बात निकल गई तो मैं बता देता हूँ, अगर हान होता तो क्या होता। मैं आपके फील्ड मार्शल का अगर खुदा न खास्ता एडवाइज़र होता, तो मैं आपके फील्ड मार्शल को ये कहता, अपनी सारी चीज़ें साइड पे रखें, आप खान को 21 घंटे के लिए पेरोल पे बाहर लेके आइए, जितनी देर तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वाइंस वहाँ पे थे, क्योंकि उसके अंदर बात करने की एबिलिटी है। फौजी मामला, फौज यहाँ पे बैठ के या जर्नैल बैठ के ये बातें नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर अकल नहीं होती है, वो यस सर और नो सर की बात करते हैं। ये विजडम और सिर्फ एक पॉलिटिकल एबिलिटी वाले बंदे के पास हो सकता है, या जो वाकई ही आपके लिए जेल काटने वाला हो, जो पब्लिक के लिए बात करने वाला हो। तो अगर खुदा न खास्ता मैं फील्ड मार्शल का एडवाइज़र होता, तो मैं फील्ड मार्शल साहब से ज़रूर ये कहता कि यार उस बंदे को जेल से बाहर लेके आओ, इस टेबल पे बैठाओ और उस लोगों को बताओ कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है, हमारी अंदरूनी सारे मामलात है। तो फिर आप देखते हैं कि शायद जेडी वाइंस इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये वो शायद 21 घंटे के अंदर अंदर आपके घर से नहीं भाग जाते, आपका शुक्रिया अदा करके कि प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया, फील्ड मार्शल का भी शुक्रिया, लेकिन कोई मुआहिदा नहीं हो सका। अगर खान उस टेबल पे बैठता तो आई बेट यू के वहाँ पे जेडी वाइंस जो है वो 21 घंटे क्या, वो शायद 21 दिन तक भी वहाँ पे बैठा रहा था, क्योंकि उसके अंदर इतनी एबिलिटी खुदा ने दी है। पाकिस्तानियों में आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके घर के अंदर खुदा ने एक चीज़ें एक अपॉर्चुनिटी भेज दी थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प की चालाकी की वजह से, या जिस वजह से उनको पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था, या किसी भी वजह से आपके घर के अंदर ये चीज़ें आ गई थी, तो एटलीस्ट ये ज़रूर होता कि टू बी कंटिन्यू होता। अभी तो ये कह दिया गया कि नो डील, नो मुआहिदा, ये है आपकी मीडिएशन, ये है आपकी मीडिएशन। मैंने बड़ी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन आज के दिन के अंदर मैं चीज़ें दोबारा से नहीं कर सकता हूँ। आप जो देख सकते हो कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी, आपके प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कहाँ पे जेडी वाइंस को उनका आके मिलना चाहिए था, आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे आके उनको मिले, प्रोटोकॉल की कैसे वायलेशन की गई, ये सारी चीज़ें अब बेमानी हो चुकी है। मैंने कुछ और लिखा हुआ था आज के लिए आपसे बात करने के लिए, लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ यही है, नो डील की रीज़न जो है ना, वो 2-3-4 रीज़न्स हैं। आप गौर से सुन लीजिए कि मैं इसको रिकैप करता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आपने मीडिएशन के दौरान ही आपने अपने आकाओं को, सऊदी अरब को अपने जहाज़ भेज दिए कि असी ईरान के बॉर्डर के ऊपर आपकी हिफाजत के लिए आ गए। वो काके नहीं हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो 2 सुपर पावर से लड़ाई कर रहे हैं। तो आपकी नीयत क्या थी? आप इस्तेमाल हुए हो या आप इंटेंशनली इस्तेमाल हुए हो? नंबर 1। नंबर 2, खान को अगर आप पेरोल के ऊपर लेके आते, इसी टेबल पे बैठाते, क्योंकि फौजियों के अंदर या आपके पटवारियों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बात कर सके। 2 रीज़न इसके ऊपर। पहला रीज़न जो है वो ये है कि खान हमेशा आप लोगों को कहता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है वो यूरोप और अमेरिका के अंदर गुजारा, मैं इनकी नीयत को या इनकी जो बेसिकली वे ऑफ टॉक है या
जिस तरह उनको डील किया जा सकता है, मैं आप लोगों से बेहतर जानता हूँ। मैं उसको सेकंड करता हूँ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा अमेरिका के अंदर गुजारा। मुझे बेहतर पता है सिस्टम का। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ना सिर्फ वोट दिया था, मैं पिछले 25-26 सालों से इस मुल्क के अंदर रह रहा हूँ। मुझे पता है कि कैसे बात की जाती है, किसको डील कहते हैं, किसको नो डील कहते हैं, किसको डिप्लोमेसी कहते हैं, और किस तरह आप किसी को टेबल पे बैठा सकते हैं। बीइंग एन लॉयर, मैं यहाँ पे निगोशिएटर हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, इमिग्रेशन का काम भी करता हूँ, लेकिन मैं निगोशिएटर के भी तौर पर भी काम करता हूँ विद द डिफरेंट क्रेडिटर्स के साथ। निगोशिएशन का सिर्फ एक ही बेसिक प्रिंसिपल होता है। बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि अपोनेंट पार्टी को टेबल से उठने नहीं देना। आपने जिस वक्त नो डील कह दिया, दैट्स मीन यू आर नॉट ए गुड निगोशिएटर। और अमेरिका के अंदर अगर आप किसी पार्टी को टेबल से उठने देते हो, तो दैट्स मीन यू आर नॉट ए गुड निगोशिएटर, यू आर नॉट ए गुड मीडिएटर। आपने वो जो बात की है, जो हरकत की है, वो सही नहीं है। देयर इज नो डील। मैं दोबारा आप लोगों से बात करता हूं कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप यार प्लीज़ अपने जज्बात के ऊपर काबू करके देखा करें कि कहाँ पे आपने मौजे मस्तियाँ करनी है और कहाँ पे आपको रियलिटी चेक करनी है। आई विश कि अगर ख़ान आज 21 घंटे के लिए जेल से बाहर होता तो इस वक्त रियलिटी चेक कुछ और होता और पाकिस्तान की इज़्ज़त कुछ और होती। ठीक है, ये सारी इज़्ज़त आपने कमाई है, लोगों ने आपकी वाहवाकार भी की है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन दिस इज़ टोटली आर्टिफिशियल एंड टेम्पररी। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़ात के सच के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।